संजोग की बात है कि श्री जयदेव जी बहुत प्रसन्न रहते थे। वे बिना हाथ पाँव के थे। नेक वित्त संजोगते कटे हाथ और पाम, हवै बिरग धन लोभ कर नहीं सके बचाव। पूर्व कवित्व में ऐसा आता है। तो जगन्नाथ भगवान ने ब्राह्मण से कहा था कि रसक जयदेव नाम मराई स्वरूप, जय बात अब प्रत्यक्ष हो गई। श्री जगन्नाथ जी का श्री विग्रह अपूर्ण हस्त पाजुगत है। श्री जयदेव जी भी अब ऐसे ही हो गए। जहाँ प्रसंग बात श्री जगन्नाथ भगवान की थोड़ी चर्चा कर देते हैं। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 रानियों के साथ द्वारकापुरी में विराजते थे। वह बार बार गोपियों के प्रेम की प्रशंसा करके विवल हो जाते थे। यह देख सुनकर रानियों को कुछ अमर्ष भी होता और कुछ उनकी प्रेम कथा सुनने की उत्कंठा भी। तब एक दिन सभी रानियों ने श्री रोहिणी माता जी से प्रार्थना की कि वे ब्रज गोपियों के प्रेम की चर्चा करें। श्री रोहिणी जी ऐसी हैं जिन्हें श्री कृष्ण की सब लीलाओं को देखने का सौभाग्य मिला है। यह सौभाग्य ना तो श्री देवकी जी को ही मिला, ना श्री यशोदा जी को ही। श्री यशोदा ने बाल लीला देखी, परंतु वह मथुरा द्वारका लीला ना देख सकी। श्री देवकी जी ने मथुरा द्वारका लीला तो देखी, परंतु श्री कृष्ण की बाल लीला न देख सकी थी। हाँ, तो श्री रोहिणी जी ने कहा कि ब्रज की प्रेम कथा ऐसे नहीं कही जा सकती है। यदि कहीं श्री कृष्ण बलराम सुन लेंगे तो प्रेमाकुल हो जाएंगे, फिर तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तब रानियों ने कहा कि द्वार पर कोई सेवक नियुक्त कर दिया जाए। श्री रोहिणी जी ने कहा कि वे किसी सामान्य सेवक नहीं मानेंगे, भीतर आ ही जाएंगे। तब सब ने श्री सुभद्रा जी से प्रार्थना किए कि वह द्वार पर बैठकर पहरा दें। श्री प्रभु उनका अवध करेंगे। श्री सुभद्रा जी द्वार पर पहरे में बैठी। श्री रोहिणी जी महल में कथा कहने लगी और सब रानियां ही बड़े मनोयोग से सुनने लगी। परंतु क्या हुआ कि रोहिणी जी को कहते कहते आवेश आ गया और वह जोर जोर से उस शब्द से वर्णन करने लगी। उनके शब्द श्री कृष्ण बलराम को कर्णगोचर हुए। फिर तो क्या वह कथा से आकर्षित होकर उधर ही चले गए। देखे तो द्वार पर श्री सुभद्रा जी बैठी हैं। भीतर जाने का प्रयत्न करने पर श्री सुभद्रा जी ने रोकर उन्हें परिस्थिति का परिचय कराया। तो दोनों भाई भीतर तो नहीं गए, परंतु वहीं बैठ गए। बीच में थी श्री सुभद्रा जी। श्री रोहिणी जी के शब्द द्वारा श्री रोहिणी जी के शब्द द्वार से भी स्पष्ट सुनाई देते थे। अतः सुनते सुनते दोनों भाइयों को मेरा व्याप गया। अत्यंत प्रेमाकुल होकर क्रंदन करने लगे। शरीर में ऐंठन होने लगी। हाथ पांव सभी अंग सुकुचित होकर भीतर धस गए। बड़ी ही विवर्ण दशा को प्राप्त हुए। जैसा प्रेम की अत्युच्च दशा है श्री गौरंग जी का चरित्र, उसमें भी ऐसा ही आता है। संजोग की बात है, उसी समय प्रभु के दर्शनार्थ देव ऋषि नारद जी वहाँ आ गए। तो उन्होंने श्री प्रभु की जय प्रेम विवलता दशा देखकर कहा, जय जय प्रभु, जय हो जय।
यह क्या हो रहा है? वैसे तो मैंने आपके अनेकों रूप देखे हैं, परंतु यह झांकी तो आज ही देखी है। भक्तों पर आपकी इतनी करुणा है कि उनके विरह में आपकी जो स्थिति हो रही है। तत्पश्चात श्री नारद जी ने अत्यंत शीघ्रतापूर्वक महल में आकर डांट डपट का रोहण जी का कथा का प्रसंग बंद करवाया। फिर आकर श्री प्रभु की स्तुति करके जय वर मांगा कि आपका जय करुणावतार सर्वसुलभ हो। आप इस रूप में नित्य भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करें। इसी वरदान के फल स्वरूप कालांतर में उत्कल क्षेत्र उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न द्वारा किए गए 1000 अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने पर भगवान यज्ञ की महावेदी पर दारू विग्रह धारण कर प्रकट हुए। वह स्थान गुड़ीचा क्षेत्र कहा जाता है। फिर राजा ने भगवत आदेश से विशाल मंदिर बनवाकर वेद मंत्रों से भगवान की प्रतिष्ठा कराई। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान प्रकट हुए थे। अतः उस दिन भगवान मंदिर से रथ पर रूढ़ होकर गुड़ीचा क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जिसे रथ यात्रा का उत्सव कहा जाता है। तब वहाँ एक घोड़ेश्वर राजा लक्ष्मण सेन की सवारी उधर से निकली। वह उस सवर से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे थे। नाम ध्वनि सुनकर राजा का ध्यान आकृष्ट हुआ। कोई कोई कहते हैं कि राजा अखेड़ खेलने गए थे, प्यास लगी थी, सेवकों को जल की तलाश थी, पर जलशय खोते खोते वो सूखे कुएं के पास पहुंच गए जिसमें श्री देव जी पड़े थे। सेवकों के कहने पर जब श्री लक्ष्मण सेन जी ने समीप जाकर देखा तो शायो उजियारो ओ प्रसन्न दर्शायो है। प्रश्न, इतने कष्ट में भी प्रसन्न क्यों? समाधान, मन ता जय रघुबर विदेही, बिन मन तन दुख सुख सुध के ही। पुनः श्री विहारी वे जी कहते हैं कि रोग भोग संजोग वियोगी, आवत जात न रोको, तुमरे रस सब कुछ न जानो, दुख सुख हर्ष न सुखो। अतः प्रसन्न थे तथा भक्ति का प्रकाश आ रहा था। ये सब देख कर राजा समझ गए कि ये कोई महापुरुष हैं, अतः तुरंत बाहर निकालो। श्री जयदेव जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने ऐसा ही तन पाया है? समाधान ये है कि इसका एक समाधान तो यह है कि श्री जगन्नाथ भगवान का ऐसा रूप ही है और जय जगदीश के अवतार हैं। अतः ऐसा ही तन मैंने पाया है। दूसरा, काहो ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। अतः जय तो मेरे कर्म का भोग है, अतः मुझे जो होना था वह तो हुआ ही। अब भेद बताकर दूसरों को क्यों कष्ट दिया जाए? यदि मैं सब विवरण बताऊंगा, राजा निश्चय चोरों का पता लगवाकर उन्हें भारी दंड देंगे। परम साधु श्री जयदेव जी को जय अभीष्ट नहीं है। ऐसा एक दृष्टांत आता है श्री द्रौपदी जी का अपने पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को पुष्पवत बांध कर लाए जाने पर इस महादेवी ने कहा, छोड़ दो इनको, मैं नहीं चाहती कि इनके मारे जाने पर इनकी माता कृपी भी मेरी तरह से रोवे। ऐसे ही बहुत से दृष्टांत हैं। निश्चित रूप से यह कहना भी कठिन है कि सुख दुख का वास्तविक हेतु क्या है। वृक्ष रूपधारी धर्म को विकलांग देकर जब श्री परीक्षित जी ने उसके दुख का कारण पूछा तो धर्म ने यही कहा था, हे राजन, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेश के कारण उत्पन्न होते हैं।
जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वह अपने आप को ही अपने दुख का कारण बताते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बताते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी द्वारा बतलाया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि द्वारा विचार लीजिए। अतः श्रीदेव जी भी और कुछ न कहकर कहें, ऐसे ही अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्ति होती है, वह ही चुगली करने वालों को भी मिलते हैं। अतः अपने दुख देने वाले का नाम ना बताकर कहो, पापी अपने पावते मार्यो जाए तो जाए, तुम जानी छड़जन गोविंद अपने शील सुहाए। चार चिन्ह हरिभक्त के प्रगट दिखाई देत, क्षमा दया और दीनता पर अवगुण ढकलेत। ऐसे ही बहुत सी उदाहरणा दी जाती हैं। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचन अमृत को श्रवण कर राजा ने मन में विचारा कि ये तो कोई बड़े ही प्रतापशाली महापुरुष हैं। इनके महत्व और गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा ने पालकी में बिठाकर घर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए। राजा ने श्री जयदेव जी से प्रार्थना की कि मेरे मन में किसी महापुरुष के सत्संग को प्राप्त करने की इच्छा थी, मैं पूरी हो गई। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि कौन सी सेवा करूं जिससे मेरा कल्याण हो। श्री जयदेव जी ने कहा कि राजन, अनेक प्रकार के मेवा और मिष्ठानों के द्वारा श्रद्धा समेत भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए। जो संत आमें उनका दर्शन करके आनंदमग्न हो जाया करें। ऐसी आज्ञा पाकर राजा हरि साधु सेवा करने लगा। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन वह ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण कर और चमकते हुए विशाल तिलकों को लगाकर आकर्षक संत वेश धारण किए हुए राजा के जहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देखो आज मेरे बड़े गुरुभाई लोग जहाँ आए हैं। ऐसा कहकर उन्हें सबका बड़ा ही स्वागत किया, क्योंकि सब संतन ने निर्णय किया, श्रुति प्राण इतिहास भजिए को दोई सुगर कह हरि के दास। ऐसे ही उनकी सेवा चलती रही। सेवा करते करते वो ठगवी संतों का भेद धारण करके आ जाते, तो भी उनकी धन वस्त्र आदि से वह सत्कार करते और वह भी साधु वेश बनाकर आए थे। इसलिए उनको भी बहुत सम्मान दिया और बहुत उनका आदर किया। श्री जयदेव जी ने उन्हें हृदय से भगवत के समान माना और शीघ्र राजा को बुलाकर कहा कि ये बड़े भारी संत हैं, इनकी हृदय बहुत प्रेम से परिपूर्ण है। आ तेरे बड़े भाग्य फले हैं जो ये तेरे घर पर पधारे हैं। अब तुम इनकी सेवा से यथोचित सेवा करके संत सेवा का फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पाकर राजा उन्हें भीतर महल में ले गया और नए सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया। बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराए, परंतु उन्हें चारों के मन अपने पाव से व्याकुल थे। उन्हें भय था कि यह हमें पहचान गया है, राजा से कहकर मरवा देगा। ये चिंता कारण उनके शरीर सूखे जा रहे थे। वह राजा से बार बार विदा मांगते थे, पर राजा उन्हें जाने नहीं देता था। जब अत्यंत व्याकुल होने लगे, चले जाने का आग्रह करने लगे, तो स्वामी श्री जयदेव जी ने राजा से कहा कि इन्हें पर्याप्त धन देकर विदा कीजिए।
राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण उन्हें देकर विदा किया। सामान को ढोने के लिए साथ में कई मनुष्यों को भेजा और कहा कि इनको अपने आश्रम में आदरपूर्वक पहुँचा कर आओ, तब हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और तुम्हें भी मुँह मांगी वस्तु देंगे। श्री जयदेव जी ने आज्ञा दी कि इन संतों का महल में आसन लगाओ और इनका संत निवास में सेवा करो, क्योंकि वो धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने साधुओं का भेष बना लिया था। इसलिए राजा के सत्कार को वह बलि के बकरे के पूजन के समान मानते थे और सोचते थे कि अब खूब मनमाना खिला पिला कर अंत में हमें लोगों को फांसी दे देंगे। ऐसा उनके मन में चर्चा चलती रही थी। इसलिए बार बार राजा से विदा मांगते थे, तो जयदेव ने उनको विदा किया। राजा के सिपाही लोग उनकी गठनियों को लेकर उन ठग संतों को पहचानने के लिए साथ साथ चले। कुछ देर जाने पर विश्राम के लिए एक और राजपुरुष दूसरी ओर वह संत बैठ गए। राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवान, आप लोगों के समान दूसरा कोई संत हमने नहीं देखा। राजा के जहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु आपकी जैसी सेवा हुई है, स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका किया और राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु का सत्कार सेवा आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम हा खाते और अत्यंत आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि यह बात अत्यंत नई तथा गोपनीय है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम किसी से मत कहना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वह इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काट कर राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार डाला। उस हमारे उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया है। हम लोगों ने अपने उपकार का बदला भर पाया है। राख्यो दुरई बात, इसका बहिरंग भाव तो यह है, कह देने से तुम्हारे स्वामी जी की हानि होगी। हम लोग साधु हैं, सबको सम्मान देने वाले हैं, किसी की मान हानि नहीं करते, परंतु अतरंग भाव यह है कि ये ठग कहते हैं सरासर झूठ है। कहीं ये सिपाही जाकर कहें और ये जयदेव जी अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों से प्रसन्न होकर सब बात सही सही कह देंगे, हम लोगों की खैर नहीं। अतः कहते हैं, राख्यो दुराई लय निदान हाथ पांव कहावत है। पाव सिर पर चढ़कर बोलता है। आखिर इन दुष्टों ने जय तो स्वयं स्वीकार कर ही लिया कि इनके हाथ पांव हम लोगों ने काटे हैं, पाप शिवता नहीं। उन कृतघ्नी साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वह सब उसमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वह सब के सब दौड़कर स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था कह सुनाया। उसके सुनते ही श्री जयदेव जी का संपूर्ण शरीर कांप उठा। वह लोगों के धरती में समाने के दुख से दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे थे वैसे ही फिर हो गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से कह सुनाया। हाथ पैर पूरे हो जाने घटना सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। उनके प्राण में प्राण आ गए। उसी समय वह दौड़कर स्वामी जी के समीप आया। राजा अत्यंत प्रेम से बार बार श्री जयदेव जी के चरणों में सिर रखकर पूछने लगा, प्रभु कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोल कर कहिए कि क्यों धरती फटी और उसमें सब साधु कैसे समाये, आपके जी हाथ पांव कैसे निकल आए।
सुंदर हाथ पैरों को देखकर राजा ने फिर कहा कि कर कमलों और चरण कमलों के दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लगे हैं। पृथ्वी इन दुष्टों का भार नहीं सह सकी, इसीलिए ऐसा हुआ था और ठगों ने अपनी करने का फल पाया। ऐसे ही एक दृष्टांत एक ठग साधु का आता है। एक वेशधारी राजमहल के समीप के मार्ग से जा रहा था। उसने महल की छत पर खड़ी राजकुमारी को देखा तो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। फिर तो वह जाकर राज द्वार पर डट गया। राजा बड़े संत सेवी एवं उदार थे, अतः उन्होंने सेवकों से स्वर्ण थाल से में मणिरत्न की भेंट भेजी, परंतु वेशधारी ने उन्हें नहीं लेकर राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब सेवकों ने उसे राजा से मिलाया तो वह बोला, राजन, तुम्हारी यह लड़की महा अमंगल रूपा है। तुम शीघ्र से काष्ठ की पेटी में बंद करके नदी में बहा दो, फिर तो तुम्हारे जहाँ महामंगल होगा। राजा ने वेशधारी की बातों में आकर ऐसा ही किया। वह काष्ठ पेटी का तैरते तैरते एक दूसरे राजा के राज्य में जा पहुंची। संयोग से उस समय वहाँ के राजकुमार वहीं स्नान कर रहे थे। पेटी देखकर कौतूहलवश उसे पकड़ लिया। खोल कर देखा तो उसमें रमणी रत्न एक राजकुमारी थी। राजकुमार राजकुमारी को घर लाए और उस पेटी में एक भालू बंद कर बहा दिया। घर आकर राजकुमार ने विधि पूर्वक राजकुमारी का पानी ग्रहण किया। उधर वेशधारी ने बड़ी उतावली पूर्वक जाकर पेटी पकड़ी और जो ही उसे खोला, भूखे बालों ने तुरंत उसे मार डाला। इस पर वह दोहा प्रसिद्ध है, जो जांसो करत बदी वदी ताहीं दर खाए, कन्या सोवे कुमर घर बाबे भालू चबाए। प्रश्न है, जब ठगों ने श्री जयदेव जी का हाथ पांव काटा था तब पृथ्वी क्यों न फट गई? समाधान, पाप पुण्य एक प्रकार की खेती है। जैसी खेती समय पर फलवती होती है, उसी प्रकार पाप पुण्य भी समय समय पर फल देते हैं। यथा समय पाए जन सुकृत सुहाए, ऐसा रामायण में आया है। तुलसी जैतन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बबे सोलो ने निदान। इसी से समय पर ही चारों को दंड भी मिला और समय पर ही श्री जयदेव जी के हाथ पांव भी निकले। प्रश्न होता है, भगवान ने इन्हें और किसी प्रकार का प्राण दंड न देकर यही दंड क्यों दिया? समाधान है, ठग वैष्णव वेश बनाकर आए थे, अन्य दंड देने के भेष की बदनामी होती। ऐसे वेश की मर्यादा भी बनी रही और उचित दंड भी मिल गया। सिपाहियों ने समझा कि मालूम पड़ता है कि ये कोई महासिद्ध प्रसिद्ध थे, आकाश से आए, पाताल को चले गए, श्री प्रहलाद बलि आदि रहे होंगे, वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए थे। अब हम लोगों को दर्शन देकर अपने लोग पाताल में चले गए। राजा ने स्वामी जी से सब अत्यंत जब पूरा हट किया तब उन्होंने सब बात खोल कर कह दी। फिर बोले कि देखो राजन, यह संतों का वेश अत्यंत अमूल्य है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी और चाहे जितनी बुराई करे तो भी वह उस बुराई करने वाले का बुरा ना सोचकर बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। संत सर्वदा सबके साथ उपकार करने वाली अपनी पद्धति पर ही चलते हैं। उनके हृदय देश करुणापूर्ण होते हैं। उनके लक्ष्य भक्ति रस से परिपूर्ण और वह सरस तथा सुंदर हैं। वह संत सावता को उसी प्रकार कभी भी नहीं त्यागते जिस प्रकार दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। इस परम गंभीर रहस्य को जान लेने पर अर्थात साधुता का त्याग न करने पर रसिक नृष श्री भगवान श्याम सुंदर मिल जाते हैं। राजा ने कभी सम्राट श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था, पर उसने कभी दर्शन नहीं किया था। आज जब उसने श्री जयदेव जी का नाम गांव को जाना तो प्रसन्न होकर कहने लगा
कि आप कृपा कर जहाँ विराजिए, मैं आप पर नशावर हूँ। आपके जहाँ विराजमान होने से मैं सनात कृत हो गया हूँ। आपके जहाँ विराजने से मेरे पूरे देश में घर घर में प्रेम भक्ति फैल गई है। आप सर्वदा जहीं विराजें। शेष चर्चा आगे के भाग में।